हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की, एरर कोफिशिएंट्स की। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो तीन तरह के स्टैटिक एरर कोफिशिएंट होते हैं: पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर और एक्सीलरेशन एरर। तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट के का डेरिवेशन तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट की और स्टैटिक एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट की। पहले हम लिखते हैं स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, या इसको आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं केवी से। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस इंटू आर एस इज द इनपुट, इंटू 1/1 प्लस जी एस एच एस, 1/1 प्लस जी एस एच एस। अब क्या होगा कि फॉर यूनिट रैम्प, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर यूनिट रैम्प इनपुट आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर एस की वैल्यू हो जाएगी 1/s²। तो इसको हम लिख देंगे ई एस एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस इंटू 1/s² इंटू 1 प्लस GS HS। ये आ जाएगा। अब इसको हम एक एस से एस कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, 1/s+s/GS HS। एस की लिमिट रख दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, 1/s इंटू GS HS। ये आ जाएगा। तो ई एस एस एक तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/KV लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर KV इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, SGS HS। This is known as static velocity error coefficient. This is called static velocity error coefficient। तो इस तरह से हम velocity error coefficient किसी भी कंट्रोल सिस्टम का हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको डिराइव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप बचता है वो बचता है स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कांस्टेंट। तो नेक्स्ट इज स्टैटिक एक्सिलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका के ए। ठीक है, इसमें क्या होगा? द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम विद यूनिट पैराबोलिक इनपुट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम मान लीजिए यूनिट पैराबोलिक इनपुट ले रहे हैं, पैराबोलिक इनपुट ले रहे हैं, आर एस कितना हो जाएगा? आर एस इक्वल टू हो जाएगा 1/s³ और ई एस एस हो जाएगा हमारा, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस इंटू आर एस इंटू 1/1 प्लस GS HS। ये आ जाएगा। इसको एस से एस कैंसिल कर देंगे तो एस स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, 1/s² प्लस S² GS HS। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, 1/s² GS HS। ये हो गया आपका 1/KA, जहाँ पे ये जो के ए है, वेयर के ए
इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर gs hs, ये कहलाएगा आपका स्टैटिक एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो देखिए पोजीशन एरर कांस्टेंट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस किया वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट। अब अगर इसमें हम बात करें कि स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक टेबल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमने कहा किसे, हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा से इनपुट, यानी हम क्या इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया इनपुट, ठीक। और यहाँ पे हमने 3 सिस्टम लिए, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। तो यहाँ हमने लिखा टाइप 0 सिस्टम, फिर ये आ गया आपका टाइप 1 सिस्टम, फिर ये आ गया आपका टाइप 2 सिस्टम, ठीक है। अब यूनिट स्टेप इनपुट लेंगे हम, तो ये हो गया आपका यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, टाइप 0 1/1 प्लस के, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमने कहा यूनिट रैम्प इनपुट लेंगे, यूनिट रैम्प इनपुट, यूनिट रैम्प इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, टाइप 0 सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, इसकी आ जाएगी 1/k और इसकी आ जाएगी 0। और फिर यूनिट पैराबोलिक इनपुट के लिए तो ये हो जाएगा आपका यूनिट पैराबोलिक इनपुट, यूनिक पैराबोलिक इनपुट के लिए ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, दूसरा भी हो जाएगा इन्फिनिटी, और तीसरा हो जाएगा 1/k। तो ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए ये आपकी स्टेडी स्टेट एरर्स आ जाएंगी, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम के लिए। और किसी भी सिस्टम का टाइप कैसे डिफाइन होता है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होगा वो पिछले लेक्चर्स को रिफर कर लें, तो आपको टाइप ऑफ ए सिस्टम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में एस की पावर में जो भी पावर रहती है, एस की पावर 0 है तो 0 टाइप सिस्टम हुआ, 1 है तो टाइप 1 हुआ, और 2 है तो टाइप 2 हुआ। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए और डिफरेंट इनपुट्स के लिए, जैसे हमने कहा यूनिट रैम इनपुट दिया तो टाइप 2 सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर कितनी होगी, तो 0 आएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं रैम्प इनपुट की, तो रैम्प इनपुट में क्या होगा कि रैम्प इनपुट अगर हम देते हैं टाइप 2 सिस्टम में, तो स्टेडी स्टेट एरर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वही अगर हम पैराबोलिक इनपुट देते हैं किसमें, टाइप 0 सिस्टम में, तो स्टेडी स्टेट एरर जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब कि जो टाइप ऑफ सिस्टम है उन पे हम क्या इनपुट दे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि स्टेडी स्टेट एरर जो है किसी भी टाइप के सिस्टम का किसी भी टाइप के इनपुट के लिए क्या आएगा। इनका जो डेरिवेशन है, ये जो अभी हमने आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, इनका जो डेरिवेशन है वो भी हम आपको करके दिखाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज इसको करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।